नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, कुछ अहम बातें जो आप साथियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों को हर प्रकार से नई-नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं फीस को लेकर है, कहीं नौकरी को लेकर है, कहीं एस्टेट की वैधता को लेकर है। तो ये सारी बातें रखेंगे साथियों कि साथी किस-किस प्रकार से अपनी परेशानियाँ दर्ज करवा रहे हैं। तो देख लीजिए साथियों, आप साथियों को सबसे पहले तो इस लेटर पर लेके चलते हैं। ये अपने जो आचरण के अध्यक्ष हैं के.एम. पांडुरंगा जी, तो उनको ये स्पेशल से लेटर लिखा गया जिसके अंदर बकायदा लिखा गया अब महिला आवेदक की शॉर्ट लिस्ट मैसेज गृह जिले भिवानी में भेजने के बारे। यानी कि भाई अपना जो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज है वो भिवानी जिले में अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं बस इन्हें निवेदन यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने आयुष योग सहायक के लिए आवेदन किया था हमें, और एचकेआर ने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, यानी कि महेंद्रगढ़ का शॉर्ट लिस्ट निकाल दिया। जबकि ये कह रहे हैं हमारे भिवानी जिले में भी जगह खाली है, तो हमें भिवानी के अंदर ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए। हमें 200 किलोमीटर दूर आप भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साथियों हर प्रकार से समस्या साथियों के सामने आ रही है। अब टीजीटी पीजीटी वालों को देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी वालों के साथ में भी ऐसा ही किया है। जैसे कोई हिसार का था, उसको अम्बाड़ा भेज दिया, अम्बाड़ा वाले को हिसार भेज दिया। अगर वो उसका गृह जिले में ही उसको शॉर्ट लिस्ट कर देते तो कितना बेनिफिट होता। अगर हिसार वाले को हिसार में ही जॉब दे दी जाती तो उसके लिए भी बेनिफिट था और सरकार के लिए भी बेनिफिट था, क्योंकि उस समय पर जाता, समय पर आता, और उससे इतनी ज़्यादा यानी कि चिंता करने की विषय हो जाता है भाई। एक तो दिमाग उसका अपने घर पर रहता है, और एक जैसे किसी भी स्टूडेंट को अगर वो पढ़ाता है तो उसकी तरफ रहता है। अगर उसका गृह जिले में दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। उसका दिमाग स्टूडेंट की तरफ ही होता है, न कि घर की तरफ होता। तो साथियों ये देख लीजिए, आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहे हैं वह कौशल रोजगार निगम में 2015 से पहले के एस्टेट को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग रखी गई है। ये कह रहे हैं हरियाणा में टीजीटी संस्कृत अध्यापकों की भर्ती 2006 में नहीं हो पाई। ठीक है। फिर उसके बाद में हरियाणा सरकार द्वारा 2011 में संस्कृत भाषा का एस्टेट लेना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके बाद में वर्ष प्रतिवर्ष एस्टेट का आयोजन तो होता रहा, परंतु भर्ती नहीं निकाली। 3 बार जारी करने के तीनों बार ये भर्ती रद्द कर दी। यह बात पात्र अध्यापक संघ के यानी कि सदस्य इन्होंने रखी है। इन्होंने कहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती में शॉर्ट लिस्ट होने के उपरांत जिला भी मिल गया और ऑफर लेटर दे दिया, जिसका 7 वर्ष पुराना रद्दी हो गया, और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनावी वादा याद दिलाया है कि आपने चुनाव में वादा किया था कि जो एस्टेट को मौका दिया जाएगा और उनके प्रमाण पत्र जो है वो रद्द नहीं करे जाएंगे। लेकिन अभी आप साथियों को पता होगा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती निकाली गई है उसके अंदर 2015 वाले को मान्यता दी गई है, जबकि इन्होंने पहले वाले को भी मान्यता देने की बात कही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साथी इस प्रकार से भी अपनी मांग उठा रहे हैं। उसके बाद में देख लीजिए साथियों, साथी बार बार ट्विटर हैंडल पर भी जुटे हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए एक दिव्यांग लड़की को घर से 70 किलोमीटर दूर यानी कि विद्यालय लौट करना कितना तरंग संगत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए साथियों, हरियाणा प्रदेश में आचार्य डिग्री पर बार बार अत्याचार हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप संज्ञान ले लीजिए। गरीब युवाओं ने 2008 में पीजीटी संस्कृत भर्ती का स्टेट पास किया था और 2012-15 और अब कौशल से भी बाहर कर दिया है, और एक भी मौका दिया जाए इन्हें भी कब तक यानी कि पेपर देते रहेंगे। तो साथियों ये देख लीजिए, बड़ी बात है साथियों, इनको भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीछे भर्तियां नहीं निकाली गई थी। और ये आगे 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 देख लीजिए साथियों की विभाग की तरफ से अनुभव वेरीफाई हो चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अन्य किसी विभाग में एडजस्ट करने के बारे इन्होंने लेटर लिखा है। तो ये भी बात आती है, एक जायज़ बात है साथियों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी बहुत से साथियों के फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। उनको बोला गया था कि अगर आपके पास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम किया था तो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई करा जाएगा। लेकिन उन साथियों के, अभी बहुत से साथियों के तो वेरीफाई हो चुके हैं फॉर्म, लेकिन उन फार्मों को तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम भूल चुका है कि उनके भी ऑफर लेटर निकालने हैं, उनको भी शॉर्ट लिस्ट करना है। आप नई भर्ती जो निकाल रहे हो, नई भर्ती वालों में भी उन्होंने फॉर्म अपना वेरीफाई करवाया हुआ है। तो वो साथी अब दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिसमें 236 रुपये फीस भी उनको पे करनी पड़ रही है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट उन कैंडिडेट को करना चाहिए जिन साथियों के फॉर्म ऑलरेडी वेरीफाई हैं, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई करवाए गए हैं कि इस आदमी ने हमारे डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के तहत काम किया था। तो हरियाणा सरकार बकायदा इन साथियों को भी लूटे जा रही है, बार बार 236 रुपये पे करवा रही है। तो जबकि ऐसा हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए, तो इन साथियों के विषय में भी सोचना चाहिए। और ये देख लीजिए, 93 दिन से बोल रहे हैं भाई, 84 दिनों से लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। चौकीदार थे वही, इनको हटा दिया गया था, जिन्होंने 4-5 साल से यानी कि अपनी सेवा भी दी थी डिपार्टमेंट में।
और ये आगे आगे देख लीजिए साथियों, आज की खबर है 9 दिसंबर की। हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है ग्रामीण क्षेत्र में युवा रोजगार सरकार पूरा ध्यान दे रही है रोजगार पर, और इसके लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर सभी युवा अपना आवेदन करें और जिसकी जैसी योग्यता होगी उसे वैसा ही रोजगार बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है साथियों, किसी भी साथी को किसी भी प्रकार से कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि बार बार परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। आगे देख लीजिए साथियों, स्टेट वाले कह रहे हैं भाई लाइफ टाइम तो कहा, 10 साल भी नहीं किया, यानी कि 7 साल तक की वैलिडिटी रहेगा। और स्टेट लेवल 1 2 3 यानी कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी रिस्पेक्टिवली पद के लिए पास करना भी अनिवार्य कर दिया है। तो अध्यापकों ने भी अपनी अपनी मांगे रख ली हैं। ये देख लीजिए साथियों, अलग अलग प्रकार से। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, टीचर्स की रेगुलर भर्ती निकालनी चाहिए और एग्जाम लेकर योग्यता जांचनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपनी डिमांडें रखी हैं साथियों। ठीक है, और शहरों में जनसंख्या के अनुपात में नए स्कूल खोले जाने चाहिए। सीसीएल की लंबी छुट्टी पर अगर कोई अध्यापक चला जाता है तो 10% अध्यापक के अलग से भर्ती करनी चाहिए। तो इन्होंने मांग रखी है साथियों, ये देख लीजिए अलग अलग प्रकार से। और दूसरी बात साथियों की, जैसे ही कोई अभी जो नई भर्तियां निकाली गई है तो उसमें भी बहुत से साथियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 236 रुपये की फीस जो पे करनी पड़ रही है बार बार। एक बार फिलअप करने से फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा तो साथी फिर दोबारा से फीस पे करते हैं, फिर 3 बारी फीस पे करते हैं, फिर उसके बाद में उनका फाइनल सबमिट होता है साथियों। उसके बाद में भी उन साथियों को फिर शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट में से भी किस कैंडिडेट का नाम आएगा किसका नहीं आएगा। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से करेक्ट हो रही हैं, जो आप साथियों तक हमने पहुंचाने की कोशिश करी। तो आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।